प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल की 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर आप लोगों ने नमाज ज़ोहर के बाद नफिल नमाज पढ़ लिए तो उसको पढ़ने की फ़जीलत क्या है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नफिल नमाज पढ़ने के पूरे तरीके के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। प्यारे दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही मुतबर्रक और फजीलत वाला महीना है और इसी बरगुज़ीदा महीने में आप मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए ये महीना बहुत ही रहमत और बरकत वाला महीना है। प्यारे दोस्तों, हम जैसे गुनाहगारों को तो चाहिए कि हम लोग इस बबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, अल्लाह तबारक ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम लोग एक ज़रूरी काम यानी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग नफल नमाज पढ़ें। नफल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका क्या है। प्यारे दोस्तों, माह मुबारक की 12 तारीख को नमाज ज़ोहर के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह को हदिया पहुँचाने की नीयत से 20 रकत नफिल नमाज आप लोग 10 रकत यानी 10 सलाम के साथ पढ़ें। 20 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 10 सलाम के साथ यानी कि 2-2 रकत नफिल नमाज करके आप लोगों को ये नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी कि आप लोग सबसे पहले 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें, जिस तरीके से हम लोग हर नफिल नमाज की नियत किया करते हैं। जब आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत कर लें तो पहली रकत में सबसे पहले सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये वाली सूरह 21 मरतबा पढ़ें। रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत नफिल नमाज में ठीक इसी तरीके से सबसे पहले आप लोग एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरह पूरी पढ़ें। उसके बाद रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें। 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से आप लोग अदा करें। इसी तरीके से आप लोग अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इसी तरीके से अगले 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इस तरीके से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने हैं। यानी कि दोस्तों 20 रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा के बाद हर रकत में 21-21 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। इस नमाज के पढ़ने वाले तौहीद पर कायम हों और शिरक से दूर हों, और ये ज़रूरी है कि वज़ू करके सोएं, यानी कि आप लोग उस रात में वज़ू करके सोएं। प्यारे दोस्तों, अब जानते हैं उसके बाद हम लोग एक और प्यारा सा अमल। प्यारे दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल के महीने में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि इस मुबारक महीने में दुरूद पाक पढ़ना बहुत ही अफजल है। दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना चाहिए। यानी कि ये दूसरा अमल है। हम लोग 12 रबीउल अव्वल के बबरकत महीने की 12 तारीख को पूरे दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो प्यारे दोस्तों पढ़ लें। इसके साथ साथ में बाज़ लोग अब ये कहेंगे कि हम लोग इन 20 रकत नफिल नमाज के अलावा नफिल नमाज पढ़ना चाहें तो आप लोग जितने भी नफिल नमाज पढ़ना चाहें उस दिन में, उस रात में आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे ज़रूरी यही है कि जिन लोगों के ज़िम्मे उम्री नमाजें कज़ा वाक़ई हैं तो उन लोगों को चाहिए कि इस दिन में वो अपनी कज़ा नमाजें अदा करें, क्योंकि नफल नमाज नफली हैं, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन जो नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं अगर हम वो छोड़ देंगे, कज़ा करेंगे तो गलत है।
हम लोग गुनहगार होंगे, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उम्री कज़ा नमाज़ें इस दिन में अदा करें और उस दिन से ताहिया करें कि हम लोग रोज़ाना 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, एक भी वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे, एक भी वक्त की नमाज कज़ा नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 12 रबीउल अव्वल की रात में नमाज इशा के बाद वहीं जनामाज पे बैठकर ये प्यारा सा अमल कर लें। ये प्यारा सा अमल रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए बहुत ही अफजल है। अमल का तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आप लोगों को याद हो पढ़ लें। जैसे ही 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर आप लोग फ़ारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही 100 मरतबा इस प्यारे से कलाम को पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी। इस तरीके से 100 मरतबा इस प्यारी सी कलाम को पढ़ लें। उसके बाद आप लोग 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ी है, और एक तस्बीह तौबा अस्तगफ़ार की पढ़ें। तौबा अस्तगफ़ार की तस्बीह पढ़ने की बहुत ही बड़ी फजीलत है। तौबा अस्तगफ़ार की एक तस्बीह पढ़ें। जो भी तौबा अस्तगफ़ार की तस्बीह आप लोगों को याद हो मुकम्मल तरीके से पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। ऐ अल्लाह ए गफ़ूर रहीम, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तमाम लोगों को नमाज का पाबंद बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल कर। ऐ अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियाँ दूर कर, जो बेऔलाद हैं उनको नेक और सालेह औलाद अता कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना बिल्कुल भी ना भूला करें। क्या पता किसके दिल से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए, उसके ज़रिए हमारी भी दुआ कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला सुबह में 11:30 बजे मुलाकात होगी कोई ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।